वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CS24 अकेडमी। और आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब को। ये वर्ब होता क्या है। आज हम वर्ब को ना एकदम बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब होता है। तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सीख लिया था, बट मैंने कहा था ना आपको आगे की वीडियोस में वर्ब सिखाने वाला हूं। तो आज मैं आपको वर्ब सिखाने वाला हूं, और एक बहुत ही आसानी तरीके से, बिल्कुल बाइलिंगुअल तरीके से, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि किसी को भी किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, वर्ब को। वर्ब के सारे ही कॉन्सेप्ट, जितने मजेदार कॉन्सेप्ट्स हैं, जहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके के वर्ब को हम पहचान सकते हैं ना, वर्ब होते क्या चीजें, सब कुछ आपको इजीली मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए आपको टेंस भी आना चाहिए। तो वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। तो हम वर्ब को स्टार्ट करते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्यारी प्यारी दो लाइनें आपको बता देता हूं, वर्ब की खासियत बता देता हूं। पहली जो है ये मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। वर्ब क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, यानी वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर आप चाहो भी ना तो कि मतलब वर्ब का यूज ना हो और मैं सेंटेंस बना दूं, तो इंग्लिश के अंदर आप बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते। चाहे आप अपने आसपास की किसी बुक में देखो, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में देखो, या किसी भी चीज में देखो, किसी भी सेंटेंस को देखो, उसमें एक वर्ब जरूर होगी। वर्ब मेन वर्ब नहीं होगी, लेकिन एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी कि एक सेंटेंस को वो पूरा कर सके, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए लिखा है, नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। हम एक ये भी बोल सकते हैं कि वर्ब जो है ना बेटा, वर्ब एक सेंटेंस का हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या होता है? हमारी बॉडी में होता है ना हार्ट, जो ब्लड पंप करता है ना, उसके बिना बॉडी नहीं रह सकती, जीवित नहीं रह सकती, लाइफ नहीं रह सकती। सो वैसे ही हार्ट का ये काम करता है, क्या? वर्ब। अब चलिए, इतनी बात हो गई वर्ब के बारे में, इसकी खासियत तो मैंने बता दी। अब मैं बताता हूँ कि वर्ब होता क्या है। वर्ब को हम बेसिकली हिंदी में क्रिया कहते हैं। हिंदी में तो आपने पढ़ा होगा, और आप बचपन से वर्ब को इस तरह पढ़ते हुए आ रहे हैं, किसी भी एक्शन वर्ड को या स्टेट को शो करने वाली चीजों को हम वर्ब बोलते हैं। तो बिल्कुल, और मैं डेफिनेशन से पहले आपको समझाता हूं। वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस, यानी वो शब्द जो कि एक्सप्रेस, जो कि बताते हैं किसी एक्शन को, यानी किसी एक्शन मतलब होता है कोई कार्य, है ना, कार्य, या किसी स्टेट को। स्टेट मीन्स होता है बेटा अवस्था, कोई अवस्था होती है ना, अभी वो मैं सब आपको बताता चलूंगा। अभी यहाँ पर आप सिर्फ डेफिनेशन को समझो। और एन ऑक्यूरेंस मतलब होता है कोई घटना, किसी भी एक्शन को, स्टेट को, ऑक्यूरेंस को दर्शाने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं, छोटा सा एग्जांपल। हिंदी में भी वही है, वर्ब यानी क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य यानी एक्शन, अवस्था या घटना, ऑक्यूरेंस को व्यक्त करता है एग्जाम्पल के थ्रू पे। आई प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस बन गया हमारा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है ना, वर्ड्स के ग्रुप को हमने बनाया, वर्ड के ग्रुप से हमने एक सेंटेंस बनाया, जिसमें हमने किसका यूज किया? एक वर्ब का यूज किया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना सेंटेंस कैसे बनता है। एक सब्जेक्ट होता है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट होता है, और एक वर्ब होती है। तो ये रहा हमारे पास सब्जेक्ट, ये रहा हमारे पास ऑब्जेक्ट, और ये रहा हमारे पास वर्ब। अब वर्ब होती क्या है? वर्ब का मतलब हो गया जिसमें एक्शन हो रहा हो, जिसमें कोई काम हो रहा हो, वो हमारा वर्ब कहलाता है। जिसमें कोई एक्शन हो रहा हो या कोई काम हो रहा हो, वो हमारा वर्ब कहलाता है। जैसे कि प्ले क्या होता है? प्ले का मतलब होता है बेटा खेलना। प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना। यहां मैंने हिंदी में नहीं लिखा, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। खेलना, ठीक है। और खेलना क्या है हमारा? एक क्रिया है, एक एक्शन है ना। इसमें जब हम खेलते हैं तो हम कुछ काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी लग रही होती है। तो वो सारे काम जिसमें हमारी बॉडी की एनर्जी लग रही होती है, वो सारा हमारा वर्ब के अंदर आता है। चाहे आप खेलना देख लो, या यहाँ तो मैंने सिर्फ यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, इस पे ज्यादा मतलब ध्यान मत देना, क्योंकि ये एग्जांपल मैंने सारे मतलब रिलेटेड सबको मैंने मिला जुला के लिया। बाकी एक्शन को, स्टेट को और ऑक्यूरेंस को मैंने अलग अलग से भी नीचे समझा रखा है। यहां पर बस मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ठीक है। अब प्ले करना हमारा एक क्रिया था, है ना। अब आप बोलोगे भैया इसमें तो सी इज हैप्पी है, शी इज हैप्पी, इसमें तो वर्ब है ही नहीं। इसमें भी बेटा एक वर्ब है हमारी, क्या? ये इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हमारा मेन वर्ब होता है ना। इसमें हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं कि क्या चीज हो रही है, क्या क्रिया हो रही है। बट ये जो इज है ना, ये हमारी एक हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसका मतलब होता है, आपने देखो ना, इज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है ना, है। तो ये है, मैंने बताया ना, अवस्था। ये स्टेट को शो करता है बेटा, ये स्टेट को, अवस्था को शो करता है कि मैं किस अवस्था में हूं, या वो चीज किस अवस्था में है। तो उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब में हम इसका यूज करते हैं। अब इसका अगर सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करता हूं हिंदी में, शी इज हैप्पी, यानी वो खुश है। वो किस अवस्था में? वो खुश है, या फिर वो सैड है। तो अवस्था को बता रहा है ना। जैसे यहां पर इसने एक्शन को दिखाया,
ठीक है, कि वो प्ले कर रहा है। प्ले क्या कर रहा है? खेल रहा है वो। यहां पर उसने स्टेट को दर्शाया, अवस्था को दर्शाया कि वो ही शी इज हैप्पी, यानी वो खुश है। तो वैसे ही यहां पर ये ऑक्यूरेंस यानी घटना को दर्शा रहा है, यानी कोई चीज घटित हो रही है उस चीज को दर्शा रहा है। द सन राइज इन द ईस्ट, उगना, उगना एक काम हो रहा है ना, एक घटित हो रही है ना, कोई चीज हो रही है ना, तो ये उसको दिखा रहा है। तो ये राइज क्या हुआ? ये भी बेटा हमारा वर्ब हुआ। इन सब चीजों को हम डेप्थली नीचे और आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी बस आप इतना मोटा मोटा इसको ये समझो कि वर्ब अब आपको पता चल गया, जितने भी कामों में हमारी कोई ना कोई एनर्जी लग रही होती है, चाहे वो किसी तरीके की एनर्जी लग रही हो, ठीक है, हमारी बॉडी से कोई भी एनर्जी लग रही हो, वो सारी हमारी वर्ब के अंदर आती है, ठीक है। जैसे खेलना, कूदना, खाना, गाना, नाचना, नहाना, भागना, कुछ भी करना। और हाँ, ना से याद आया, क्रिया को पहचानने यानी वर्ब को हिंदी में पहचानने के लिए सबसे इजी ट्रिक होती है, एक बहुत ही आसान ट्रिक होती है। जिस भी वर्ड के लास्ट में ना का यूज हो, ना का यूज हो, है ना, वो सारी हमारी क्रिया होती है। कैसे कैसे कैसे? इसका भी एग्जांपल देते चलता हूं। कैसे? मैंने बोला गिरना, गिरना, ना लगा इसमें, लास्ट में देखो ना आया। मैंने कहा खाना, ये भी एक क्रिया है, खाना क्रिया है। गाना, आना, जाना। आप ट्राई कर सकते हो अपने साथ कि जितने भी वो सारे काम जिसमें हम कोई ना कोई एक्शन कर रहे होते हैं, जिसमें भी क्रिया आती है, उसमें लास्ट में ना जरूर आता है, ना जैसा शब्द जरूर आता है। जहां ना है वो हमारा क्या? क्रिया है। वो हमारी इंग्लिश में क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। तो मोटा मोटा अब आप समझ चुके हैं कि क्रिया होती है, ठीक है। अब इन्हीं चीजों को और डिटेल से मैं आपको बताता हूं, जैसे कि एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होता है, ठीक है। अब इसके सेंटेंसेस नीचे है हमारे, यहां पर सिर्फ आपको वर्ड समझाने के लिए। कौन से वर्ड्स? ये वाले वर्ड्स, कि ये एक्शन क्यों है, ठीक है, स्टेट क्यों है, ऑक्यूरेंस क्यों है, इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब पहले समझते हैं, ठीक है, फिर सेंटेंसेस को समझेंगे हम। तो एक्शन वर्ड जो हमारी है बेटा, उसमें एक्शन को दर्शाया जाता है, यानी काम को दर्शाया जाता है। किसी काम को करने, कहते हैं ना, किसी कार्य के होने या उसको दिखाने के लिए हम एक्शन वर्ड मतलब वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्शन वर्ब जो हमारा होता है उसमें कार्य को दर्शा रहे होते हैं। कैसे? रन, रन दौड़ना, भागना, है ना, रन। राइट, लिखना, इसमें भी काम कर रहे हैं ना हम, रनिंग में भी काम हो रहा है, दौड़ रहे हैं हम, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, स्लो दौड़ रहे हैं, रेंग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं। तो रनिंग एक्शन हो रहा है एक। राइट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये मैं एक्शन कर रहा हूँ, मेरे हाथ मूवमेंट कर रहे हैं ना, मूवमेंट हो रहे हैं मेरे हाथों में। ईट, जब खाना खाते हैं, यहाँ भी एक्शन होता है, खा रहे हैं हम, है ना। रीड, जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने में मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है ना, यहाँ भी एक्शन होता है। स्पीक, मैं बोल रहा हूँ, आपको बोल के समझा रहा हूँ, है ना, मुझे भी एनर्जी लग रही है, बोलने में एनर्जी लग रही है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे एक्शन वर्ड। और भी बहुत सारे हैं, जैसे लाफ ले लो, है ना, बहुत सारे जिसमें हमारी एनर्जी लगती है, जितने भी हम काम करते हैं, ठीक है, खेलना, कूदना, गाना, नहाना, सारा कुछ, है ना, ये सारे हमारे एक्शन वर्ड के अंदर आते हैं, एक्शन वर्ब के अंदर आते हैं। अभी स्टेट, मैंने स्टेट आपको बताया था ना, स्टेट अवस्था को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? देखो, बी, बी मतलब होता है होना, है ना, मैं कैसा हूं, मैं ठीक हूं, है ना, एक अवस्था को दर्शा रहा है ना, हूं, है, होना, होगा, है ना, ये सब एक अवस्था है ना। तो ये उनको दर्शाने के लिए स्टेट का हम यूज करते हैं, स्टेट वर्ब, यानी अवस्था को दर्शाने के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं। जैसे सेम का मतलब होता है प्रतीत होना। नो, नो का मतलब होता है जानना या पता होना, है ना, पता होना भी हो सकता है, जानना और पता होना, किसी चीज का पता होना। हम बोलते हैं ना, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई नो दैट, तो मुझे पता है ये चीज। बिलीव, बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना। लव, प्रेम करना। तो हम इसमें कर रहे हैं ना कुछ हो रहा है, अवस्था में हो रही हैं चीजें, तो इन शब्दों का यूज करते हैं। और यही सब हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। हेल्पिंग वर्ब ये हमारी कहलाती है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, है ना, और हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। कैसे? मैं लिखता हूं, मैंने अभी आपको सेकंड वाला सेंटेंस समझाया था ना, शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। यहाँ चलो ही ले लेते हैं, थोड़ी सी लड़कों को भी जगह दे देते हैं ना। मैं लिखता हूं ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो खुश है। तो ये भैया ये तो कोई वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई एक्शन नहीं हो रहा। बट बेटा ये स्टेट तो है, ये एक अवस्था तो है, ये एक अवस्था को शो कर रहा है कि वो क्या है, वो खुश है। मैं लिखता हूं इज हो गया हमारा, एम को ले लेते हैं, मैं अपने पे ले लो, आई एम इल, यानी मैं कैसा हूं? मैं बीमार हूं। मैं किस अवस्था में हूं? मैं बीमारी की अवस्था में हूं, ठीक है। आई एम सैड, ठीक है, आई एम सैड या आई एम हैप्पी ले लो। तो ये एम किसको शो करता है? एम का मतलब होता है हम कहते हैं ना, आई एम अ बॉय, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, ठीक है, आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। तो ये हूं को दर्शाता है एम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ये हमारी वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं कि जिसमें हम मतलब मेन वर्ब को ना लेकर हम हेल्पिंग वर्ब को लेकर भी एक सेंटेंस को बनाते हैं। तो अब आप ये चीज समझ गए हो कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब कितना इंपॉर्टेंट है। बिना वर्ब के कभी भी कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है।
अभी ये सिर्फ छोटी छोटी बातें आपको सिखाता चल रहा हूं। अभी जब सेंटेंसेस को मैं आपको दिखाऊंगा ना, बहुत इजी सेंटेंसेस लाऊंगा, आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने दूंगा कहीं पे भी। ऑक्यूरेंस वर्ब भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा अपना, घटना को कैसे दर्शाता है, घटना या फिर कोई चीज होना। देखो हैपन, घटित होना, कोई चीज घटित होना, हम बोलते हैं ना व्हाट हैपन, क्या हुआ, है ना, व्हाट हैपन, ठीक है। बिकम, बनना, ग्रो, बढ़ना, राइज, उगना, फॉल, गिरना। देखो इसमें क्रिया हो रही है ना, सब में लास्ट में ना आ रहा है ना, सब में लास्ट में ना आ रहा है, तो ये घटना को शो करता है, जो हमारा ऑक्यूरेंस वर्ब था। अब बेसिकली आप ये सब समझ चुके हो, देखो सब में ना लास्ट में आ रहा है ना, ये सब क्रिया है, अवस्था भी, ठीक है, एक्शन वर्ड भी। अब आप ये तीनों चीजों को इजीली समझ चुके हो, ठीक है, ये एक्शन, स्टेट, ऑक्यूरेंस, ये चीजें होती गए हैं, ठीक है, बेसिक से हम चीजों को समझ चुके हैं। अब चलिए हम सेंटेंस देखते हैं कि जो हमारा एक्शन वर्ब है उसमें सेंटेंस होता कैसे है हमारे पास। तो देखो एक्शन वर्ब में मैंने कहा था ना, एक्शन मतलब जिसमें किसी कार्य हो रहा हो, जिसमें कोई हम काम कर रहे हो, एनर्जी लग रही हो। मैं लिखता हूं आई रन एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह दौड़ता हूं, मैं हर सुबह क्या करता हूं, दौड़ता हूं, दौड़ने का काम कर रहा हूं। मैं किस चीज का काम कर रहा हूं, दौड़ने का काम कर रहा हूं, मैं रनिंग कर रहा हूं, रन कर रहा हूं। तो ये रन हमारा क्या होगा बेटा, रन हमारा वर्ब होगा, रन हमारी क्रिया है। क्या इसमें क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वर्क। अगर मैं बोलूं वर्क तो क्या काम हो रहा है इसमें, वर्क, रनिंग का काम, रन का काम हो रहा है, ठीक है, दौड़ने का काम हो रहा है। शी राइट्स अ लेटर, शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है, लिख रही है, लिखने का कार्य कर रही है ना, कार्य किस चीज का कर रही है, वो क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। तो ये जो राइट है, ये जो लिखना है, लिखना, ये क्या है, ये एक वर्ब है। तो राइट हमारा क्या है बेटा, वर्ब। ये सारे एक्शन वर्ब में आते हैं हमारे, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलते हैं, क्या करते हैं, वो प्ले कर रहे हैं, खेलते हैं। दे प्ले फुटबॉल, तो ये प्ले हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्शन वर्ब हो गया। वी रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, हम किताबें पढ़ते हैं, हम सब किताबें पढ़ते हैं ना, रोज किताबें पढ़ते हैं। जब स्कूल खुलते हैं तो जब स्कूल ओपन हो जाते हैं हमारे, तो हम क्लासेस में बैठ के किताबें पढ़ते हैं, वरना हम घर में तो किताब नहीं पढ़ते कभी, है ना। हम किताबें पढ़ते हैं, यहाँ हम क्या काम कर रहे हैं बेटा, पढ़ने का काम कर रहे हैं। पढ़ने का मीन्स रीड करने का काम कर रहे हैं। तो रीड क्या हुआ, एक एक्शन, एक कार्य हुआ, है ना। बेशक हम बैठे हुए हैं लेकिन रीड तो कर रहे हैं ना, एनर्जी तो लग रही है ना, हम कार्य तो कर रहे हैं। ही ईट्स एन एप्पल, वह एक सेब खाता है, रोज खाता है, एक सेब डेली खाता है, ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो वो ईट्स, वो खाने का काम कर रहा है ना, तो खाना भी हमारा क्या है, एक्शन है। तो एक एक्शन वर्ब के अंदर आता है हमारा, है ना। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एक्शन वर्ब हमारे होते क्या है, जिसमें किसी चीज का एक्शन या किसी कार्य को दर्शा रहा हो, ठीक है। अब हो गया कार्य, किसी कार्य का करना और किसी कार्य का होना, दर्शाना ही क्रिया कहलाता है। तो कार्य तो हमने देख लिया, अब होना देख लेते हैं। वो होना में क्या चीजें आती हैं, होना मतलब हो गया बेटा हमारा स्टेट वर्ब, जो अवस्था को दर्शाती है। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि होना, चीजों का होना, वो स्टेट वर्ब को शो करती है हमारे। तो चलिए अब हमने कार्य तो देख लिया, अब हम होना देखते हैं, कि किसी अवस्था को देखते हैं, स्टेट को देखते हैं। तो स्टेट वर्ब के अंदर हमारा आता है, अब देखो यहाँ कोई वर्ब है, एक्शन वर्ब है नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी एक हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी हमारी, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के हम सेंटेंस को हम पूरा बना ही नहीं सकते। आप खुद सोचो, शी इज हैप्पी, तो ये इज हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इस का मतलब क्या था, है ना, है, अवस्था को दर्शा रहा है, वो खुश है, वो शी, ये नाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। मतलब ये है तो ये भी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, फीलिंग शो करता है, पर ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब। सेंटेंस आपको पता है ना कैसे बनाया जाता है, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके बाद ही तो हमारा सेंटेंस बनता है। और आपको ये भी पता है कि सेंटेंस जो हमारा सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये हमारे नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप देखो ना, शी हमारा क्या है, शी हमारा प्रोनाउन है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अंजलि इज हैप्पी, तो अंजलि क्या है, नाउन है, अंजलि के बारे में बता रहा है ना। और इज क्या है हमारा, ये एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और हैप्पी क्या है, ये भी एक नाउन है। कैसा नाउन है हमारा, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा, फीलिंग्स को शो करता है हमारे, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, आज इसी की क्लास हमारी चल रही है वर्ब की। तो ये इज हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया बेटा, ठीक है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है, मुझे ये जो आंसर मुझे जो उत्तर है वो पता है, ठीक है। तो ये नो क्या हुआ, ये बता रहा है कि मुझे पता है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है। तो ये नो हमारा क्या हो गया, ये स्टेट को शो कर, अवस्था को बता रहा है ना कि हाँ मुझे आंसर पता है, मैं कर लूंगा, मैं पास हो जाऊंगा। अपना अपना सब देखो भाई, मैं पास हो जाऊंगा, मुझे आंसर पता है। दे बिलीव मी, विश्वास करना, बिलीव यानी विश्वास करना, मुझे भगवान में विश्वास है, ठीक है।
सॉरी, दे बिलीव, ये तो जो मैंने कहा मेरे को भगवान पे विश्वास है, ये तो मेरा अपना वर्ड्स है। इसका मीनिंग दे बिलीव मी, वे मुझ पे विश्वास करते हैं, ठीक है, वो मुझ पे विश्वास करते हैं, विश्वास करना, ठीक है, विश्वास करना। तो ये जितने भी वर्ड हमारे इज, नो, बिलीव, लव, टेस्ट, ये सब क्या है, ये हमारा वर्ब है। अब देखो लव भी तो एक वर्ब है ना हमारा, प्यार करना, उसमें भी तो हम कुछ कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, है ना, प्यार करना। ही लव्स हर, ओ सॉरी, ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से प्रेम करता है, सब करते हैं अपने माता पिता से प्रेम, है ना। तो ये लव्स क्या हुआ, ये हमारा एक वर्ब हुआ, कैसा, ये स्टेट वर्ब हुआ हमारा। द सूप टेस्ट्स गुड, ये टेस्ट हमारा क्या हुआ, टेस्ट, ये टेस्ट बता रहा है ना कि वो उसका जो टेस्ट बड़ा स्वादिष्ट है, टेस्टी है वो चीज, है ना। तो ये टेस्ट हमारा क्या हुआ बेटा, ये टेस्ट हमारा हुआ स्टेट वर्ब हुआ हमारा। अब चलिए एक ऑक्यूरेंस बचा, उसको भी देख लेते हैं। वैसे तो ये दो ही मेनली होते हैं, लेकिन मैंने सोचा आपको थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दूं, थोड़ी सी और गहराई से आपको चीजों को बता दूं, ठीक है। बाकी एक्शन और स्टेट ही है, दोनों एक्शन और स्टेट वर्ब भी मेनली पूछी आती है और वो हमेशा होती है। ऑक्यूरेंस पे फिर भी नजर मार लेते हैं। घटना, घटना कैसे, जैसे कभी मैंने आपको वहां पर बताया था, राइज होना, फॉल होना, ग्रो होना, हैपन कुछ होना, बिकम कुछ बनना या होना, है ना। सो ये सारा हमारा किसमें आता है, ऑक्यूरेंस में आता है। सेंटेंस देखते चलते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, यानी सूरज पूर्व में उगता है। तो ये उगना, ये जो राइज है, ये हमारा क्या है, ये घटना को बता रहा है, एक कार्य हुआ है उसको बता रहा है, राइज उगा है वो, है ना, उसके बारे में बता रहा है। द लीव्स फॉल इन ऑटम, ये इसका मतलब पता है आपको, पतझड़ का मौसम, है ना। हम कहते हैं ना समर, विंटर, ऑटम, रेनी सीजन, सारे सीजन। तो ये ऑटम क्या है हमारा, ऑटम पतझड़, पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, क्या होते हैं, फॉल होते हैं, गिरना, गिरना, ये हमारा क्या है, वर्ब तो है ना, गिरना, ना आ रहा है ना लास्ट में, गिरना। अ बेबी ग्रो क्विकली, अ बेबी ग्रोज क्विकली, बच्चा जल्दी बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ रहा है बच्चा। ग्रो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है ना, बढ़ना, बढ़ना। यहां भी हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्यूरेंस वर्ब है, यानी घटना को शो कर रहा है, बच्चा बड़ा जल्दी बढ़ रहा है, जल्दी बढ़ जाएगा तो जल्दी बड़ी क्लासेस में आ जाएगा। एन एक्सीडेंट हैपेंड यस्टरडे, कल एक दुर्घटना हुई, कब हुई, कल हुई, क्या हुई, दुर्घटना हुई। तो ये जो हमारा, ये जो हैपेंड, ये बता रहा है ना क्या हुई, है ना, क्या हुआ, क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। द वेदर बिकम कोल्ड, मौसम ठंडा हो गया, या मौसम ठंडा मौसम बन गया, है ना। हम बोलते हैं ना आज का मौसम बड़ा ठंडा बन गया, आज एक चाय मिल जाती, समोसे पकोड़े हो जाते तो मजा आ जाता, क्यों, मौसम थोड़ा सा ठंडा बन गया। तो बिकम, द वेदर बिकम कोल्ड। अब आप ये चीज समझ चुके हो कि वर्ब होती क्या है हमारी, ठीक है। तीनों टाइप्स को, वैसे तो दो ही, एक्शन वर्ब और हमारा स्टेट वर्ब भी था, लेकिन ऑक्यूरेंस में थोड़ा सा आपको इसलिए समझाया कि आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा हमने कुछ अच्छा सीख लिया। और तो अब आप ये चीजें समझ चुके हो, ठीक है, सेंटेंसेस से भी आप चीजों को समझ चुके हो। अब हम वर्ब के एक बार टाइप देख लेते हैं, ठीक है। अब हम वर्ब के टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स ऑफ वर्ब में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, बहुत आसान चीजें, बहुत 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 बेसिक और बहुत आसान चीजें हैं ये चीज, ठीक है। मैंने कहा टाइप्स ऑफ वर्ब में हमारे पास ये कुछ वर्ब्स हैं, हमारे पास ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब और ट्रांसेटिव और इंट्रांसेटिव वर्ब। ये हमारे पास ये चार, अभी के लिए बस इतना ही समझो, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब आप समझ चुके हो कि वो क्रियाएं या फिर वो सारे शब्द हमारे जो कि एक सेंटेंस में हेल्प का काम करते हैं, ठीक है, सेंटेंस में हेल्प का काम करते हैं। और हमारा मेन वर्ब क्या होता है, कोई मुख्य काम, जो मेन काम हो रहा होगा वो हमारा उसमें क्या होगा, मेन वर्ब होगा। एक्शन अभी आपको मैं कराता ला रहा हूं कि मतलब जिस चीज में कोई काम हो रहा होगा वो हमारा एक्शन वर्ब होगा। स्टेट वर्ब हमारी वो होगी जिसमें किसी अवस्था का हम पता लगाते हैं कि यहाँ पर काम हो रहा है या हुआ, है ना, ये सब हम देखते हैं। फिर ट्रांसेटिव वर्ब और इंट्रांसेटिव, इन दोनों को मैं बहुत ही लाइटली आपको लास्ट में बताते चलूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। वैसे इन दोनों में कुछ खास नहीं है, दोनों बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं। एक में ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता और एक में ऑब्जेक्ट चाहिए होता, बस इतना समझ के चलो अभी के लिए, ठीक है। बाकी ये भी आप जब करोगे ना धीरे धीरे सब सीख जाओगे। चलिए हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम मेन वर्ब की बात कर लेते हैं, मुख्य क्रिया क्या होती है। ये मेन वर्ब आखिरकार होता क्या है, हम बोलते हैं ना ये मेन, पूरे सेंटेंस में एक मेन वर्ब बताओ, तो इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन काम क्या हो रहा है, ठीक है। तो आओ चलो पहले हम इसकी छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये किताबी भाषा वाली डेफिनेशन, फिर मैं अपनी डेफिनेशन के थ्रू आपको इजीली समझा दूंगा। अ मेन वर्ब शो द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये कहना चाह रहा है मुख्य क्रिया कर्ता का मुख्य कार्य या अवस्था बताती है। यानी सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट जो अभी हमारे, अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको कोई वो नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप सबने मेरी पहले की वीडियोस देख रखी हैं, आपको इजीली पता है कि सब्जेक्ट होता क्या है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। नहीं देखिए, आज यहाँ पे मैं फिर आपको एक बार समझा देता हूँ कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना बेटा, वो नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा वर्ब आता है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट वो होता है यानी काम को करने वाला,
जिसके द्वारा भी कोई काम किया जा रहा है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा। सपोज करो मैं एक टीचर हूं, मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया, उन्हें होमवर्क नहीं किया था, मैंने उसकी पिट्टी पिट्टी कर दी। तो मैंने क्या किया, स्टूडेंट की पिटाई की। तो काम किसने किया, पीटने का काम किसने किया, मैंने किया। किस पर किया, स्टूडेंट पे किया। वैसे मारना नहीं चाहिए स्टूडेंट को, लेकिन उसकी पिट्टी पिट्टी कर दी, वो होमवर्क नहीं कर रहा था अपना, ठीक है। तो सेंटेंस वो होता है जिसके द्वारा कोई काम हो रहा हो या जो काम को करने वाला हो। फिर उसके बाद वर्ब, यानी वो काम करेगा, है ना। और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है कि सब्जेक्ट द्वारा जिस पे काम हुआ हो वो ऑब्जेक्ट। अब पिटाई किसकी होगी, स्टूडेंट की होगी, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप समझ चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। तो अब मैं बात करता हूं, अब इस पे आते हैं वापस से। ये कहता है कि अ मेन वर्ब शो द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट जो भी हमारा है, जो काम को करने वाला है, कर्ता जो हमारा काम को करने वाला है, उसके एक्शन को बताता है, ठीक है, उसके एक्शन को शो करता है, ठीक है, किसे, मेन वर्ब। अ मेन वर्ब शो द मेन एक्शन और स्टेट। जैसे कि शी सिंग्स वेल, वह अच्छा गाती है। अब इसमें मेन वर्ब कैसे पता चलेगा, शी हमारा क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और वो गाती है कैसा, अच्छा। गाना क्या हो गया बेटा, गाना। सिंग्स क्या हो गया, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, गाना, ये काम कर रही है ना, गाती है ना, वो गाती है। गाना क्या हुआ, काम करना हुआ, एक एक्शन को शो कर रहा है वो, ठीक है। कौन, ये सब्जेक्ट जो शी है ना, वो बहुत अच्छा गाती है। तो ये सिंग हमारा क्या होता है बेटा, ये हमारा मेन वर्ब कहलाएगी। क्यों, ये गाने का काम कर रही है ना, अच्छा तो गाती है, अच्छा गाती है, बुरा गाती है, कुछ भी गा रही हो, पर वो गाती है ना, तो ये गाना ही क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है, मुख्य कार्य है, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है काम। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, गा रहा है ना, सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। दे प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलते हैं, वह फुटबॉल खेलते हैं, वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको बताना पड़ेगा कमेंट में ये दे क्या चीज है। मैं अभी पूछ रहा हूं मेन वर्ब में, मैं ये पूछ रहा हूं ये दे है क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब है, ये मुझे बता दो, ठीक है। आप कमेंट में लिख देना, प्यारा सा एक कमेंट है ना, हार्ट बना के वहां पर कमेंट कर देना, ठीक है। दे प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलते हैं, खेल रहे हैं ना वो लोग, वह फुटबॉल खेल रहे हैं। दे, वह क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल। प्ले कर रहे हैं ना, दोनों प्ले कर रहे हैं, तो ये प्ले हमारा क्या होगा बेटा, प्ले हमारा मेन वर्ब कहलाएगा, प्ले कर रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो कि सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, फुटबॉल क्या कर रहा है, खेल रहा है। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो वो क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, लिख रहा है, क्या, पत्र। तो लिखना क्या हुआ बेटा हमारा, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं किताबें क्या करता हूं, रीड करता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो ये पढ़ना, ये जो रीड है मेरा, वो क्या हुआ, ये रीड ही मेरा मेन वर्ब हुआ। अब आप समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं कि हमारी मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब बेसिकली वो होती है जिसके अंदर हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट, उसके ही मेन एक्शन और स्टेट को वो शो करता है। यहां लिखा था ना डेफिनेशन में स्टार्टिंग में, अ मेन वर्ब शो द मेन एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। तो अब आप चीजों को अच्छे से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। अभी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब को इतना समझो कि जो सहायता करे। हेल्प करना क्या होता है बेटा, सहायता करना होता है ना, एक हेल्प करना क्या होता है, सहायता करना। अब यहां मेन वर्ब नहीं आ सकती है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं आ सकते, तो उसकी जगह हम क्या करते हैं, छोटी छोटी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनको लाके हम सेंटेंस को पूरा करते हैं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में जब तक वर्ब ना हो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है ना, नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अ हेल्पिंग वर्ब हेल्प्स द मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का वो हेल्प, उसकी हेल्प करती है, ठीक है। मेन वर्ब ना आके हम छोटी छोटी हेल्पिंग वर्ब्स को लाके काम कर सकते हैं। मैं यहां पर लिखता हूं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैंने तो पहले से लिख लिया है ताकि मेरे को बार बार पेन ना चलाना पड़े, बस आपको समझाने के लिए चलाना पड़े, ठीक है। हिंदी में पढ़ूं दूं, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया की सहायता करती है ना, मतलब मेन वर्ब की वो सहायता करती है। यहां तो देखो दोनों वर्ब है, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर दोनों वर्ब है, मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। बट कहीं कहीं ऐसा होता है जब सेंटेंस में हमारे पास सिर्फ एक ही वर्ब दी हो, मतलब या तो वो मेन ही देगा या तो हेल्पिंग, मतलब हेल्पिंग वर्ब देगा तो मेन वर्ब देगा। यहाँ तो दोनों वर्ब दे रखी है सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अभी वो सारे सेंटेंस की हम प्रैक्टिस भी करेंगे जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब है। शी इज सिंगिंग, वह गा रही है, वह गा रही है। इस हमारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। क्यों, मेन वर्ब से पहले आके बता रहा है ना, क्या वो गा रही है, ये अवस्था को बता रहा है बेटा, अवस्था को बता रहा है ना। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है, ये हमारा मुख्य क्रिया, मुख्य काम वो क्या कर रही है, गाना गाने का काम कर रही है, और ये स्टेट को उसके शो कर रहा है। दे हैव फिनिश्ड द वर्क, ठीक है, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, उन्होंने क्या कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया। तो
इसमें जो हमारा फिनिश्ड है, काम पूरा हो चुका है, फिनिश्ड है, ये तो हमारा मेन वर्ब हो गया क्योंकि काम हो चुका है पूरा, है ना, सब्जेक्ट का इसके ऊपर पूरा असर आ चुका है, ये हो चुका है, काम उसका पूरा कंप्लीट हो चुका है। बट हेल्पिंग क्या कर रहा है, ये हैव जो है ना, ये इसकी हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब, इसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, जो कि ये इसकी जगह लेता है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, ये वॉज का यूज हम कब करते हैं, था को शो करने के लिए ना, जैसे ये इज का हम यूज करते हैं है को यूज मतलब बताने के लिए ना, वैसे हम वॉज का यूज कब करते हैं, था दिखाने के लिए। ही वॉज स्लीपिंग, सोने का काम हो रहा है, आराम से सो रहा है वो, ठीक है, सोने का, ये हमारी मेन वर्ब है। और वॉज क्या है, अभी मैंने आपको बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब कौन से थे हमारे, इज, एम, आर, वॉज, ठीक है, हैव और हैज, ये सारे हमारे क्या थे बेटा, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब थे। आई विल हेल्प यू, मदद करना, किसी की मदद करना, मदद करना है ना, मेन काम हो रहा है ना, मदद कर रहा हूं, मदद कर रहा हूं, और विल क्या हो गया हमारा, फिर एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ये विल हमारा क्या हुआ बेटा, ये विल हमारा हुआ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। और हेल्प हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ मेन वर्ब, ये हमारा क्या बेटा, मेन वर्ब। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। हेल्पिंग वर्ब बेसिकली वो वर्ब होती है जो फिर मेन वर्ब की सहायता करती है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि वर्ब ना आए, मेन वर्ब ना आए, तो हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं एक्शन वर्ब की। एक्शन वर्ब अभी आपको सबको मैंने नीचे बताया था ना, वैसे एक्शन वर्ब क्या क्या होती है, तो ये सेम ही डिट्टो वही है, ठीक है, कि जिसमें किसी एक्शन का शो होना, ठीक है, वही हमारा एक्शन वर्ब कहलाता है। अब ये आपको समझाने की मेरे को वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एकदम पोलाइटली थोड़ा सा लाइट से आपको समझाता हुआ चलता हूं। कार्यवाचक क्रिया क्या है, एन एक्शन वर्ब शो एन एक्शन, कार्यवाचक क्रिया किसी कार्य को व्यक्त करती है, यानी किसी काम के होने को वो दर्शाती है, बताती है। कैसे, द बॉय रन्स फास्ट, लड़का तेज दौड़ता है, तो रन क्या है, कोई एक एक्शन है ना बेटा, काम हो रहा है, एक एक्शन हो रही है ना, तो यहां पर हमने क्या लिखा, रन हमारा क्या हुआ बेटा, ये हमारा वर्ब हुआ, ठीक है, एक्शन, काम हो रहा है। तो ये एक्शन वर्ब क्या बताया था मैंने आपको, एन एक्शन वर्ब शो एन एक्शन, यानी वो किसी एक्शन को दर्शाना, किसी कार्य को दर्शाना। यहां कार्य क्या हो रहा है, रन का, यहां कार्य क्या हो रहा है, डांस का, यहां कार्य क्या हो रहा है, खाने का, यहां कार्य क्या हो रहा है, खेलने का, ठीक है, दौड़ना, नाचना, खाना, खेलना, सब क्रिया हो रही है। तो अब आप समझ चुके हैं एक्शन वर्ब यही है हमारा। सेंटेंस एक बार मैं कंप्लीट करा दूं आपको, सेंटेंस कंप्लीट करा देता हूं, ठीक है। द बॉय रन्स फास्ट, सी डांस ब्यूटीफुली, लड़का तेज दौड़ता है, वह सुंदर नृत्य करती है, ठीक है, हम आम खाते हैं, वी ईट मैंगोज, ठीक है, और दे प्ले फुटबॉल, वह क्रिकेट खेलते हैं, सॉरी फुटबॉल क्रिकेट दो मैंने उसमें गेम रख रखा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसमें। दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल नहीं खेल रहे, अब वो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, आईसीसी आ गया, T20 आ गया अब, ठीक है। सो रन क्या हो गया हमारा बेटा, एक्शन हो गया, डांस भी हमारा एक्शन है, ईट हमारा एक्शन है, प्ले हमारा एक्शन है। अब आप समझ गए एक्शन वर्ब क्या होता है। अब आपको कभी गड़बड़ी, दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होगी एक्शन वर्ब को समझने में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवस्था की। ये सब मैंने आपको वैसे ही करवा दी है, सेंटेंस भी करा दी, लेकिन आपको एक बार फिर से, है ना, ताकि आपको कहीं भी भूल हो ना, कोई चीज भूलो ना, इतनी बारीकी से उसको तोड़ मोड़ के ना सेपरेट तरीके से कराऊंगा कि आपको दोबारा कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा किसी चीज को, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्टेट की, और स्टेट के बाद फिर हम पहुंच जाएंगे अपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जो आपके लिए मेन था। तो अब स्टेट की हम छोटी सी बात करते हैं। वैसे मेरा जितने स्टूडेंट्स हैं सबको पता चल चुका है कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर कहीं 19-20 बचा हो बच्चों में तो वो भी डर भाग जाए। अब तो स्टेट वर्ब की हम बात करते हैं, अवस्थावाचक क्रिया की बात कर सकते हैं। अ स्टेट वर्ब शो अ स्टेट, फीलिंग्स और कंडीशंस, यानी ये किसी भी अवस्थावाचक क्रिया अवस्था, भावना और स्थिति को बताती है कि वो किस स्थिति में है, उसके अंदर की क्या फीलिंग्स है, या फिर जितने भी कंडीशंस होते हैं वो क्या है, ठीक है, वो दर्शाने काम क्या करता है, हमारा स्टेट वर्ब काम करता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, पहला सेंटेंस, शी नोज द आंसर, उसे उत्तर पता है, क्या है, पता है, उत्तर पता है ना, तो ये नो हमारा क्या है बेटा, ये हमारा कहा गया, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यही हमारा क्या है, स्टेट वर्ब है, ठीक है, ये हमारा स्टेट वर्ब है, नो, ठीक है। आई बिलीव यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, मैं तुम पर विश्वास करता हूं कि तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं तुम पर विश्वास करता हूं, ठीक है। तो मैं तुम पर विश्वास करता हूं, ये विश्वास करना क्या, एक अवस्था है, एक फीलिंग है, कंडीशन है, विश्वास करना। ही लव्स हिज पेरेंट्स, यानी वो अपने माता पिता से प्रेम करता है। ही लव्स क्या है, क्या है लव्स, प्यार करना क्या है, एक फीलिंग है, इमोशन, स्टेट, अवस्था है। द सूप टेस्ट गुड, सूप का टेस्ट, द सूप टेस्ट गुड, टेस्टी लगता है ना, लगना, टेस्ट,
अच्छा, स्वादिष्ट, है ना। तो ये सब क्या फीलिंग्स है, कंडीशंस है। तो अब आपको पता चल गया वो सारे वर्ड्स जिसमें हम किसी स्थिति या भावना, है ना, इन सब चीजों का जिसमें हम वो करते हैं, वो हमारा किस में आता है, स्टेट वर्ब के अंदर आता है। तो ये सारी बातें तो आपको थी आसान आसान बातें मैंने जो कि समझा दी। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और हमारा लास्ट बचेगा बेटा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब ना बहुत ही, ये समझ लो इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसको ना बहुत ही हल्के में लो आप, बहुत हल्के में लो। मैं सिखाता हूँ कैसे हल्के में इसको कैसे लेना कैसे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ट्रांजिटिव वर्ब यानी वो वर्ब बेसिकली बेटा, अ ट्रांजिटिव वर्ब नीड एन ऑब्जेक्ट। ये वो वर्ब होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। ये बिना ऑब्जेक्ट के पॉसिबल ही नहीं, ये सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होंगे, ठीक है। कैसे? अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपको भी पीछे भी आपको मैंने समझाया कि सब्जेक्ट क्या है हमारा और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ठीक है। फिर कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर अब गंदी बात होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा पता है ना, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, देन फिर वर्ब और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब ही नहीं बल्कि एक ऑब्जेक्ट भी चाहिए होता है, बिना ऑब्जेक्ट के ये कंप्लीट नहीं होता है। सपोज करो, कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं। मैंने लिखा ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये हमारे पास वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, मैं इसको काट देता हूं, ठीक है। सपोज करो मैं इसको काट देता हूं, एक मिनट होगा साहब, मैं इसको काट देता हूं, ठीक है, मैं इसको काट देता हूं। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा, ये कोई सेंटेंस बना, उसने लिखा, क्या लिखा, उसने कुछ भी लिख सकता, उसने क्या लिखा, गाना लिखा, है ना, या फिर उसने एक साहित्य लिखा, है ना, थ्योरी लिखी, बायोग्राफी लिखी, कुछ लिखा, म्यूजिक लिखा, कुछ भी लिखा, नहीं, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है बेटा बताने के लिए जरूर। तो ये ऑब्जेक्ट का क्या काम है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, लेटर है। शी रॉट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में आपको, इसको एक ऑब्जेक्ट की नीड रहेगी, बिना उसके ऑब्जेक्ट के ये वाली जो क्रिया है ये काम नहीं करेगी। ये जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है ये नहीं शो होगा, पूरा वर्ड इसका मीनिंग नहीं आएगा। ही बॉट अ कार, अगर अच्छा सपोज करो मैं लिखता हूँ ही बॉट और कार रहने देता हूँ, आप बताओ कोई सेंटेंस बनेगा। ही बॉट, उसने खरीदा, क्या खरीदा, हवाई जहाज, बैम्बू कॉप्टर, डोरेमोन वाला बैम्बू कॉप्टर, नहीं ना। फिर मैं इसको पूरा करता हूँ, मैं इसको पूरा करता हूँ, ही बॉट अ कार, है ना, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी इसको, है ना, ये हमारा क्या है, खरीदना, कुछ खरीदने। तो वो सारे वर्ब, वो सारे वर्ब में सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको अपने साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट की नीड उन्हें होती है, बिना ऑब्जेक्ट के वो कंप्लीट नहीं होते हैं। आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, खा लिया मैंने, एट का यूज हुआ ना, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया, मैं लिख देता हूं आई एट, एन एप्पल नहीं लिखता हूं, मैंने खाया, क्या खाया, मार खाई, पिटाई खाई, खाना खाया, दवाई खाया, क्या खाया। तो ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत पड़ी ना एक ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए कि मैंने क्या खाया, आई एट एन एप्पल। दे वॉच्ड अ मूवी, दे वॉच्ड तक हो गया ना, देखना हमारा आगे ना क्रिया, लेकिन इसके बाद आ मूवी की उसे जरूरत पड़ी ना बताने के लिए, ताकि पता चले कि क्या हुआ है, ठीक है। अब आप समझ चुके हैं ना ट्रांजिटिव वर्ब हमारे कौन से होते हैं, वो सारे वर्ब जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, वो सारे हमारे कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के अंदर हमारे आते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव सेम उल्टा कर दो, इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, उसमें हो रही थी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता, है ना, उसमें बिना ऑब्जेक्ट के काम नहीं चलता। पर अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बिना ऑब्जेक्ट के कैसे बन रहा है। अभी तो हमारे पास बिना ऑब्जेक्ट के वहां सेंटेंस ही पूरा नहीं हो रहा था, अब कैसे पूरा हो रहा है। तो देखो द बेबी, ये हमारा सब्जेक्ट, देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, द बेबी क्राइड, रोया, रोना, कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बच्चा रोया, द बेबी क्राइड, ठीक है। द बर्ड्स फ्लाई, द बर्ड्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये फ्लाई हमारा वर्ब हो गया। द सन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइजेस उगना, अभी आपको मैंने पढ़ाया था ना घटना वाले में, ऑक्यूरेंस वाले में। ही लाफ्ड लाउडली, वह जोर से हंसा, ही लाफ्ड, हंसा कैसे, जोर से हंसा, वह जोर से हंसा। तो इसमें लाफ्ड क्या हो गया बेटा हमारा, लाफ्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब इन सब में आपको कहीं भी जरूरत पड़ी ऑब्जेक्ट की, इन सारे सेंटेंस में कहीं ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। तो वो सारे सेंटेंसेस हमारे जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही नहीं होता, वो हमारे किसके अंदर आते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं। बेसिकली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में यही डिफरेंस है, जो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उसमें ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत पड़ती है, बिना ऑब्जेक्ट के हम उस सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब हमारे वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत नहीं होती है। तो ये थी आज के लिए आपकी वर्ब की क्लास, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसमें आप मुझे बताओगे कि वर्ब है क्या, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं
जिसमें आप फटाफट इसको करते हैं। आप अपने कमेंट में प्यारा सा आंसर जरूर लिखना, ठीक है। एक छोटी सी मेहनत मेरे लिए कर दो बस। जो भी आपको आंसर क्वेश्चन ऐसा लगे कि मुझे ये चीज समझनी है, वो चीज कमेंट कर दो, मैं आपको पर्सनली उसका आंसर दे दूंगा। और यहाँ पे सबके आंसर आप कमेंट करते हो चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने कितनी बारीकी से चीजों को समझा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन, पहला हमारा क्वेश्चन है, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे, ठीक है। शी राइट्स अ लेटर, दे आर वॉचिंग टेलीविजन। इन सब चीजों में देखो कहीं ना कहीं काम हो रहा है। यहां पर प्ले का काम हो रहा है, यहां लिखने का काम हो रहा है, यहां देखने का काम हो रहा है, यहां दौड़ने का काम हो रहा है, यहां रोने का काम हो रहा है। यहां हमने कंप्लीट करा, होमवर्क कंप्लीट किया अपना, ठीक है। और फिर हमारे पास आता है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बर्ड फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। फ्लाई उड़ना, राइज उगना, और बॉट खरीदना, न्यू कार, ठीक है। तो ये चीज आप समझ चुके हो ना कि एक्शन वर्ब, इन सब में कहीं ना कहीं हमारे एक एक्शन वर्ब भी आ रहा है और इन सेंटेंस में हमारे साथ एक हेल्पिंग वर्ब भी साथ साथ चल रही है। कैसे देखो, हैव हमारा क्या एक हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीट हमारा क्या है मेन वर्ब है ना। इन सब के आंसर आप कमेंट करके चलना। चलते हैं एक अपनी लास्ट जिसे कहते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये रे इनके आंसर, इन आंसर को तो खास, इन आंसर को तो एक बार आप खास कमेंट में डालना। मैं देखना चाहता हूँ आप कितना इन चीजों को समझ चुके हो। फिर भी छोटा छोटा आपको एक बार समझा के चलता हूँ मैं। सिर्फ मैं आपको 2 क्वेश्चन समझा के चलता हूँ इसमें। पहला जो इसमें इजी होगा वही मैं समझाऊंगा, ठीक है। थर्ड वाला मैं समझा देता हूँ। आई विल हेल्प यू, मैंने अभी बताया था ना, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मदद करना मेरा क्या हुआ, मदद करना मेरा होगा बेटा मेन वर्ब, ये मेरा मेन वर्ब है, ठीक है। मदद करना, मदद हुई मेरी, मेन वर्ब है ये हमारी, ठीक है। और वही मैंने विल का यूज क्यों किया, ये विल हमारा क्या बेटा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है जो कि मुख्य क्रिया की सहायता करता है, ये हेल्पिंग वर्ब में आता है। एक और इजी वाला कौन सा है इसमें, ही वॉज स्लीपिंग पीसफुली। तो मुझे ये बताओ, ये जो स्लीपिंग है ये क्या है, ये सोने का काम हो रहा है, सोने का काम हो रहा है। कैसे, शांति अवस्था में सो रहा है, ठीक है, पीसफुली। और इसमें वॉज क्या हमारा, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और स्लीपिंग हमारा क्या बेटा मेन वर्ब है, ठीक है। और बाकी के बच्चे 2-3 के आंसर वो आप कमेंट में करोगे, ठीक है। सो यहाँ होती है हमारी वर्ब की क्लास समाप्त। अब आपको पता चल चुका है कि ये वर्ब होती क्या चीज है। अब आप सेंटेंस को बनाना भी सीख चुके हो, क्योंकि मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया कि क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट बता दिया कि वो क्या होते हैं, और आज मैंने आपको वर्ब भी करा दी है। और एक सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने आपको पहली क्लास में ही कहा था कि एक सब्जेक्ट का पता होना आपको जरूरी है, आपको ऑब्जेक्ट का पता होना जरूरी है, और वर्ब मैं आपको बाद में कराऊंगा। तो आज मैंने आपको वर्ब भी करा दी, और इन्हीं तीनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं। बेसिक इंग्लिश की क्लास यहीं पर आपकी अब खत्म होती है। आज आपने वर्ब को भी अच्छे से सीख लिया। सो अब मिलेंगे हम नई क्लास में, तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपना प्यारा सा एक कमेंट और आंसर सारे कमेंट कर दीजिए, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुंचते रहा करें। और अपने जो जितने भी यार दोस्त हैं ना आपकी, जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।